हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र। प्रकृति में नाइट्रोजन 78% होती है वायुमंडल में। वह संयुक्त रूप में नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। चीनी साल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को चीनी साल्ट पीटर कहते हैं। वह सोरिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक अम्ल KNO3 नाइट्रिक अम्ल सोरिक अम्ल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में मिलती हैं। अमोनियम लवण है, जंतु एवं पादप प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। यूरिया के रूप में पाई जाती है कि NH2CONH2। इसकी खोज करता है डेनियल रदरफोर्ड। इसको प्राप्त करने की 3 विधियां हैं। पहली है प्रयोगशाला विधि, दूसरी है अमोनिया विधि, तीसरी है वायुमंडलीय वायु। प्रयोगशाला में कपूर को यानी कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें NaCl और प्लस NH4NO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्राइट को वियोजित करते हैं तो नाइट्रोजन और जल प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस N2। अमोनिया की क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं तो हमें N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड यानी कि कपूर प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन गैस और कपूर प्राप्त हो जाती है। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन कास्टिक सोडा में प्रवाहित किया जाता है। कास्टिक सोडा के विलयन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो अवशोषण हो जाता है तथा बची हुई ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ में क्रिया करके फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाती है। अब बाकी जो बची हुई है वो नाइट्रोजन गैस होती है। भौतिक गुण नाइट्रोजन गैस की भौतिक गुण, यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, वायु से हल्की होती है, जल में कम विलेय होती है, विषैली नहीं होती और यह -196 डिग्री सेल्सियस पर जमकर ठोस हो जाती है यानी कि 62.8 केल्विन पर ठोस नाइट्रोजन हो जाती है। रासायनिक गुण, ये ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होती है। अत्यंत निष्क्रिय होती है, केवल उच्च ताप पर ही क्रिया करती है। उच्च ताप पर हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर मोलिब्डेनम उत्प्रेरक और आयरन चूर्ण की उपस्थिति में 723 केल्विन पर 200 से 90 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर 2HN3 बन जाते हैं यानी कि अमोनिया बन जाती है। कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 और नाइट्रोजन को 1073 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है जो महत्वपूर्ण उर्वरक है। नाइट्रोजन गैस के उपयोग, नाइट्रोजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम करती है जिससे कि ऑक्सीजन की दहन करने की तीव्रता में कमी आ जाती है। विद्युत लैंप में निष्क्रिय वातावरण उपलब्ध कराने में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, कृत्रिम धुआं एवं बादल बनाने में, बैलों के वीर्य को सुरक्षित रखने में और पुनर्जीवित हेतु रखे गए जीवों को सुरक्षित रखने हेतु जर्म प्लाज्मा संरक्षण में किया जाता है। फिर है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन 3 तरह से मृदा में आती है। एक होती है जीवाणु व नीलरहित शैवाल द्वारा, दूसरा तड़ित विद्युत द्वारा यानी कि नाइट्रिक अम्ल के रूप में और औद्योगिक उर्वरकों द्वारा भी आती है। फिर मृदा में आकर के नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है और नाइट्रेट पौधों के लिए उपयोगी होती है। नाइट्रेट को ही पौधे यानी कि NO3- को ही पौधे उपयोग में लेते हैं। मृदा में आने के बाद मृदा के जो जीवाणु होते हैं ये अमोनियम लवण में बदल जाती है NH4+ में और इसको नाइट्रीकरण जीवाणु नाइट्राइट में बदल देते हैं यानी NO2- नाइट्राइट में बदल देते हैं। विषैली होती है पादपों के लिए। और जो नाइट्राइट है इसको नाइट्रिक कारक जीवाणु नाइट्रेट में बदल देते हैं। इस तरह से इसका उपयोग करते हैं और जंतु अपशिष्ट का डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज में लवण, यूरिया और एमिनो अम्ल बनाते हैं। और जो जीवाणु होते हैं डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु ये नाइट्रोजन को उनके अवयवों से पृथक करके स्वतंत्र नाइट्रोजन बनाकर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। साथ ही हमारा नाइट्रोजन का टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच, वेरी मच।